वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पट धातु के रूप लिखना समझे थे कि किस तरह से पट धातु के रूप लिखे जाते हैं, और पट धातु के रूप में हमने लट लकार और लिट लकार के रूप समझे थे। आज इस वीडियो में हम समझेंगे लंग लकार और लोट लकार विधि लिंग लकार। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि लकार 5 होते हैं: लिट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार। तो पिछली वीडियो में हम समझ सके हैं कि लट लकार और लिट लकार के रूप किस तरह से लिखे जाते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे लंग लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार के रूप किस तरह से लिखे जाते हैं। बच्चों को धातु रूप लिखने में बहुत ही परेशानी होती है। वो समझते हैं कि ये धातु रूप बहुत कठिन है, लेकिन बच्चों जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो समझ जाओगे कि धातु रूप लिखना बहुत ही सरल है। इस वीडियो में आपको सरलता से धातु रूप लिखना सिखाया गया है और वीडियो के अंत में आपको गृह कार्य भी दिया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिए और पूरा समझ करके जो अंत में गृह कार्य दिया गया है उसका काम अपनी कॉपी पर करिए। तो चलिए समझते हैं आज लंग लकार के रूप। लंग लकार के में पट धातु के रूप समझेंगे कि किस तरह से लंग लकार में पट धातु के रूप लिखे जाते हैं। अब सीखते हैं पट धातु के रूप लंग लकार। लंग लकार जो हिंदी में जिसे भूतकाल कहते हैं। हमने जाना था कि किसी भी धातु के रूप लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसमें 3 वचन होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और इसमें क्या पता होना चाहिए कि इसमें प्रथम पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब हमें लंग लकार के रूप लिखना है तो जैसे हमने लिट लकार के रूप में जाना था कि ती त अंति सीथ है आमी आव आम, इस तरह से लट लकार के रूप लिखे जाते हैं: पट्टी पठत पठंती, पटसी पठत पठत, पठामी पठाव पठाम। उसी तरह से हमें लंग लकार के भी चिन्ह याद कर लेने हैं और बहुत आसानी से इसके जो पट धातु के रूप है लंग लकार में आसानी से लिखे जाएंगे। और लंग लकार की पहचान होती है कि इसमें जो भी लिखा जाता है वो उसके आगे आ लग जाता है। अगर धातु रूप में आ लगा हुआ है बच्चों तो जान लो कि ये लंग लकार के रूप है। अब इसके चिन्ह क्या हैं? देखिए, यहाँ पर बनेगा ता हलंत वाला। ये बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है कि प्रथम पुरुष का जो चिन्ह है वो है ता हलंत वाला, और बीच में आता है ताम और बहुवचन में है ना। ये देखिए ता ताम ना, इस तरह से हम याद रख लेंगे कि यहाँ पर ता आया है हलंत वाला। यहाँ देखिए, अगर आपको याद होगा लिट लकार में क्या आता था? ती। प्रथम पुरुष का एक वचन लिट लकार में ती आता था, तो उस ती की जगह अब लंग लकार के रूप लिखेंगे तो एक ही मात्रा नहीं लगेगी, ता लगेगा और वो भी हलंत वाला। बीच में है द्विवचन ताम, और यहाँ पर अंति आता था लट लकार में बहुवचन का अंति, तो यहाँ पर बनेगा नाम। अब मध्यम पुरुष में जहाँ पर लट लकार में सी आता है, यहाँ पर कुछ नहीं आता, केवल विसर्ग आते हैं। देखिए, लट लकार में तीनों में ही द्विवचन में विसर्ग थे और बहुवचन के जो ये उत्तम पुरुष का जो बहुवचन था उसमें भी विसर्ग थे। लेकिन लंग लकार में कहीं भी विसर्ग नहीं है, केवल मध्यम पुरुष का एक वचन में ही विसर्ग लगे हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब देखिए, यहाँ पर हमने प्रथम पुरुष के चिन्ह याद कर लिए, 5 सेकंड में याद हो जाएंगे। त ताम न, त ताम न। और मध्यम पुरुष का केवल याद रखना है कि एक वचन में विसर्ग लगा है। और ये देखिए, यहाँ पर द्विवचन में प्रथम पुरुष के द्विवचन में ताम है, तो इसमें यहाँ पर डंडा नहीं लगाया है और तम बन गया। और यहाँ पर ता, ये बच्चों बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, ये बोर्ड परीक्षा में बार बार आता है। देखिए, प्रथम पुरुष में हलंत लगा है और मध्यम पुरुष के बहुवचन में हलंत नहीं लगा है, और ये अक्सर परीक्षा में आता है क्योंकि बच्चे याद कर लेते हैं कि प्रथम पुरुष का एक वचन में ता है, लेकिन वो हलंत पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर हलंत लगा है ता के नीचे तो प्रथम पुरुष का एक वचन होगा, और हलंत नहीं लगा है तो मध्यम पुरुष का बहुवचन होगा। ये बोर्ड परीक्षा में कई बार आया है और अच्छे होशियार बच्चे भी इसमें गलती कर जाते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना है कि जो हलंत वाला है वो प्रथम पुरुष का है एक वचन, और जो हलंत वाला नहीं है
वो मध्यम पुरुष का बहुवचन है। अब उत्तम पुरुष में केवल माँ आता है और यहाँ पर जो है द्विवचन में आव और आम। आपको याद होगा जब आपने लट लकार के रूप याद किए थे तो देखिए यहाँ पर जो है आमी आ रहा था उत्तम पुरुष में, पठामी, और यहाँ पर आव और आम दोनों सेम हैं। जो लट लकार में आए थे आवह आम, लेकिन इसमें क्या अंतर है आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें बच्चों विसर्ग नहीं है। तो बिना विसर्ग वाला आवह आम आएगा तो लंग लकार का होगा। अब आपको इसके चिन्ह याद हो गए होंगे, एक बार और देख लें। त ताम न विसर्ग, तम तय और मा आव आम। अब हम इसके रूप देखेंगे कि किस तरह से इसके रूप लिखे जाते हैं। अब देखिए पट धातु के किस तरह से लंग लकार के रूप लिखे जाएंगे। ये देखिए लंग लकार के रूप, इसमें भी प्रथम पुरुष में हमने याद किया था कि हलंत आता है ये ता, और इसकी जो पहचान है लंग लकार की सभी धातुओं में आ लग के आता है। अगर किसी भी धातु के आगे आ लग के आया है तो समझ लो बच्चों कि ये लंग लकार का है। तो यहाँ पर देखिए ता लग के आए, तो हम अब जो धातु हमारी थी पट, तो हमने पट लिख दिया और उसके आगे आ लगा दिया। आ लगाने से ये लंग लकार का बन गया। और जो हमारा चिन्ह था, क्या याद किया था हमने, प्रथम पुरुष का जो है चिन्ह है ता, हलंत वाला। तो देखिए हमारा रूप बन गया अपठत। दूसरे में हमने याद किया था कि द्विवचन का चिन्ह होता है ताम, और यहाँ पर याद किया है कि आ तो लगना ही है पट के आगे, तो बन जाएगा अपठताम। और यहाँ पर देखिए बहुवचन में ये ना चिन्ह याद किया था हमने, किसमें लास्ट में आता ना, तो ये बन जाएगा अपट। आप इस तरह से भी करते हैं, अपट 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 लिख करके जो चिन्ह है आपके वो लास्ट में लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने अपट लिखा, यह पर अपट लिखा और यहाँ पर अपट लिखा, और लास्ट में आपको अगर चिन्ह याद है प्रथम पुरुष का तो आप यहाँ पर देखिए ता लगा सकते हैं, ताम और ना, बन गया प्रथम पुरुष का एक वचन। बच्चों आपको चिन्ह ही याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षा में आपको चिन्ह देख करके पता करना पड़ेगा कि ये कौन सा पुरुष है कौन सा वचन है। अगर आपने याद कर लिया कि ता है हलंत वाला प्रथम पुरुष का एक वचन, तो कोई भी धातु आ जाए, ये जरूरी नहीं कि आप पठ्य धातु पढ़ रहे हैं तो अगली जो कितनी भी धातुएं हैं उसके आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर आपने पट धातु के रूप पांचों लकारों में अच्छी तरह से समझ लिए तो कोई सी भी धातु आ जाए उसका जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। अब देखिए याद हो गया प्रथम पुरुष का रूप बना अपठत, अपठताम, अपठन। अब हमने मध्यम पुरुष में क्या याद किया था कि इसमें केवल विसर्ग आता है, तो देखिए, और आ तो इसमें लगता ही है लंग लकार में, तो आ पठ लिखा और इसके आगे विसर्ग लगा दिया। अब यहाँ पर दूसरे में, यहाँ पर द्विवचन में ताम होता है तो नीचे तम होता है। देखिए द्विवचन के प्रथम पुरुष के द्विवचन में आ का डंडा लगा होता है, लेकिन मध्यम पुरुष के द्विवचन में डंडा नहीं लगता है, तम होता है वो, तो बन जाएगा अपठतम। और लास्ट में देखिए, फिर देखिए कितना अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर हलंत नहीं लगा है और यहाँ पर जो है इसमें हलंत लगा हुआ है, ये देखिए ध्यान से। और यही जो है थोड़े से अंतर को जानने के लिए बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि बच्चों ने ध्यान से इस रूप को समझा है कि नहीं, इसलिए कभी तो वो अपठत वाला दे देते हैं और ये कभी अपठत वाला। अगर बच्चों ने ध्यान से जाना है कि बिना हलंत वाला मध्यम पुरुष का बहुवचन होता है और हलंत वाला प्रथम पुरुष का एक वचन होता है, तो बच्चे आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। अब देखिए अब है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में हमने जाना था कि माँ, इसका जहाँ पर लट लकार में आमी आता है इसमें केवल माँ आता है लिखा हुआ हलंत वाला। बच्चों इसमें एक एक जो है हलंत से विसर्ग से नंबर कटते हैं। आप तो कहोगे कि हम तो लिख के आ गए, हमने तो याद कर लिया अपठत अपठताम अपठन अपट अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। आप इतना रट के भी आ जाओगे, लेकिन कहाँ पर विसर्ग लगाना है, कहाँ पर हलंत लगाना है, अगर वो छोड़ दिए तो उससे नंबर कट जाते हैं। अभी देखिए माँ है, इसमें हलंत वाला है, याद रखना है। फिर अपठाव और अपठाम, ये देखिए आव हमने लट लकार में भी याद किया था, लेकिन यहाँ पर विसर्ग नहीं है, इतना ध्यान रखना है। आपको बस याद रख लो कि लंग लकार में तो विसर्ग कहीं पर नहीं है, केवल मध्यम पुरुष के बीच में जो है विसर्ग लगे हैं, सिर्फ इसके जो है मध्यम पुरुष का एक वचन में विसर्ग लगे हैं और कहीं भी विसर्ग इसमें नहीं लगाने हैं। और आ से हम पहचान कर लेंगे, आ किसी भी धातु में लगा है तो ये लंग लकार का रूप है। तो बच्चे इस प्रकार आप अच्छी तरह से लिख देंगे लंग लकार के रूप कि अपठत अपठताम अपठन अपट अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। इसके आप पहले चिन्ह याद कर लें, फिर
चिन्ह याद करके अपठ 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 लिख के इसके रूप आसानी से याद कर सकते हैं। आप पहले चिन्हों को ही याद करेंगे कि ये चिन्ह जो है कौन से पुरुष का है, कौन से वचन का है, तब बाद में आप उसके रूप लिख पाएंगे और इसका जवाब भी दे पाएंगे। अगर कोई भी पूछा जाएगा कि ये किसका है, इसमें कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, तो आप आसानी से इसका जवाब दे पाओगे। अब चलिए दूसरी धातु जो है, अभी दूसरी धातु नहीं, अभी हम पट धातु के ही पूरा अच्छी तरह से समझेंगे। जब पट धातु समझ में आ जाएगी तब हम हस धातु के रूप भी अगली वीडियो में समझेंगे। तो अब हमने समझ लिया लंग लकार के रूप किस तरह से लिखे जाते हैं, तो अब हम समझेंगे लोट लकार के रूप पट धातु के किस प्रकार से लिखे जाते हैं। बच्चों हम यहाँ पर समझेंगे हम पट धातु के लोट लकार के रूप। ये देखिए यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा ही याद रखना है और कुछ कुछ अंतर है चिन्हों में, लेकिन एक जैसा ही है। यहाँ पर देखिए जहाँ पर हलंत वाला ता आ रहा था, इसमें लोट लकार में तू आएगा, तू। लेकिन देखिए द्विवचन में कोई अंतर नहीं आया है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ताम है, यहाँ पर तम है, यहाँ पर आव है। अभी हमने जो लंग लकार के चिन्ह याद किए थे द्विवचन के बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जो मध्यम पुरुष है यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, जो लंग लकार में जो विसर्ग आते थे वो भी नहीं आएगा, खाली जो धातु होती है वही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी द्विवचन में कुछ याद करना नहीं है। लंग लकार में आप याद कर चुके हैं कि मध्यम पुरुष का जो चिन्ह होता है तम होता है। अब ये देखिए, अब ये ता, ये भी लंग लकार वाला जो अभी हम बात कर रहे थे बिना हलंत वाला, वही त यहाँ पर भी रखा हुआ है। बच्चों देखिए यहाँ पर रखा हुआ ना, तो आप याद कर लेंगे कि जो ता है बिना हलंत वाला आता है, ये लंग लकार में भी और लोट लकार में भी मध्यम पुरुष का जो है बहुवचन होता है। अब आता है उत्तम पुरुष के क्या चिन्ह हैं। यहाँ पर देखिए नी, जहाँ पर माँ आ रहा था, लट लकार में क्या आता था, आमी, पठामी, और लंग लकार में क्या आया, लंग लकार में अभी जो है बताया था कि क्या आया था, लंग लकार में माँ आया था यहाँ पर, ए पठम, और यहाँ पर आ रहा है नी। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि उत्तम पुरुष का जो चिन्ह है वो है लोट लकार में नी, और यहाँ पर देखिए कोई अंतर नहीं आया है, दोनों ही जो है सेम है। तो कुछ कुछ जो है एक जैसे ही हैं, कुछ थोड़ा सा ही अंतर है। तो जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो जिनमें परिवर्तन है उन्हीं के रूप पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो है ये तू में परिवर्तन आया है, यहाँ पर क्या था, हलंत वाला ता था, और देखिए एक ये यहाँ पर अंतु है, तो ये परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि बाकी तो सेम ही है, ये सब नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि जो एक जैसे होते हैं वो अक्सर नहीं पूछे जाते। अगर दूसरे लकार के रूप पूछे जा रहे हैं तो ये जो परिवर्तन वाला होता है वही पूछा जाता है। तो ये तू आता है अक्सर परीक्षा में, अंतु आ जाता है, और ये जो है नी आ जाता है। इसको बच्चे बड़ा ध्यान से देखेंगे कि ये जो है हमें याद रखना है। और ये जो ता है ये लंग लकार में बहुत आता है, इसका भी ध्यान रखिए आप, बिना हलंत वाला। तो आपको याद हो गया, प्रथम पुरुष का जो चिन्ह है तू, ताम, अंतु, मध्यम पुरुष का ये खाली है, ये तम है, ये ता है, उत्तम पुरुष नी, आव, आम। अब आपको याद क्या करना है, इसमें आपने अभी लंग लकार के चिन्ह याद कर लिए, तो जो उसी लंग लकार को दिमाग में रखिए, और जो अंतर वाले हैं उसको याद रख लीजिए कि भाई चेंज कहाँ हो रहा है, तू पे चेंज हो रहा है, अंतु पे चेंज हो रहा है, और जो है नी पे चेंज हो रहा है। तीन ही आपको चिन्ह नहीं याद करने हैं नए वाले, और लोट लकार के चिन्ह आपको याद हो जाएंगे। बाकी तो देखिए लंग लकार वाले ही हैं इसमें। तो अब देखेंगे हम किसके रूप किस प्रकार से बनते हैं। पट धातु के लोट लकार के रूप किस तरह से बनेंगे, अभी हमने याद कर लिया था इनके चिन्ह, और जब चिन्ह याद हो जाते हैं तो बड़ी आसानी से जो है, बहुत आसानी से इनके रूप लिखे जाते हैं। अभी हमने याद किया था तू, ताम, अंतु, यहाँ पर खाली कोई कुछ भी नहीं था, ना विसर्ग भी नहीं था यहाँ पर, तो ये खाली रहेगा तम, तय, नी, आव, आम। अगर हमने ये चिन्ह याद कर लिए तो अब आगे हमने सबके आगे लिख दिया है पट, तो बन गया पठत्तु, पठताम, पठंतु, पट खाली, यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं, तो जो धातु है वही आ जाएगा। यहाँ पर पठतम, पठत, पठानी, पठाव और पठाम। अब आपको समझ में आ गया कितना आसान हो गया ये, कि यहाँ पर अगर हमें प्रथम पुरुष के रूप लिखने हैं तो बनेगा पठतु, पठताम, पठंतु। मध्यम पुरुष का बनना है पट, पठतम, पठत,
और उत्तम पुरुष का लिखना है तो पठानी, पठाव, पठाम। अब यहाँ पर देखिए लंग लकार में अंतर क्या है, लंग लकार में लगा होता है आ, लेकिन पर लोट लकार में कोई आ नहीं लिखा, जैसे धातु होती है वैसे ही लिखा जाता है पट। यहाँ पर आ नहीं है, आ तो किसी भी धातु के रूप में लगेगा तो समझ लो लंग लकार का रूप है, वो लकार है वो। अब ये देखिए यहाँ पर हम जो है अगर लंग लकार के चिन्ह आपने याद किए हैं तो 3 ही अंतर हुए हैं, यहाँ पर तू और अंतु और नी, बाकी लंग लकार के ही रूप हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, उसमें लंग लकार में यहाँ पर विसर्ग आता है, इसमें विसर्ग भी नहीं है, तो आपको आसानी से इसके रूप समझ में आ गए होंगे। अब चलिए अब समझते हैं विधिलिंग। विधिलिंग में पट धातु के रूप। विधिलिंग की भी एक पहचान है बच्चों, इसमें लगती है एक ही मात्रा। अगर आपको एक ही मात्रा वाला ये इस तरह से एक ही मात्रा वाला लग के आए तो समझ लो ये विधिलिंग का रूप है। लंग लकार में आ लग के आएगा तो विधिलिंग में एक ही मात्रा लगी होगी। अब ये देखिए इसके चिन्ह क्या हैं, लंग लकार का जो चिन्ह था वही सेम है ता, हलंत वाला वही चिन्ह है ताम, लेकिन एक अंतर है, यहाँ पर यू आया है। अब जो चेंज वाला है उसी को आप ध्यान रखेंगे, बाकी तो आपको याद हो ही गया कि प्रथम पुरुष में लंग लकार का जो चिन्ह था वही विधिलिंग में भी है, द्विवचन में भी है। अब विधिलिंग का अगर हमें लिखना है तो हमें बहुवचन में चेंज करना होगा, उसमें है यू। अब यहाँ देखिए बिल्कुल सेम, जैसे लंग लकार का चिन्ह था मध्यम पुरुष में बिल्कुल सेम है, विसर्ग भी लगा है, तम भी लगा है, ता भी लगा है, बिना हलंत वाला। मध्यम पुरुष में आया था लंग लकार में बिना हलंत का था, तो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर देखिए दोनों प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के चिन्ह सेम हैं, सिर्फ क्या अंतर आ रहा है यू। आपको एक ही चिन्ह याद रख लेना है कि बहुवचन में अगर हमें विधिलिंग का बनाना है तो बहुवचन में हम यू याद रखेंगे, विसर्ग वाला। अब ये देखिए यहाँ पर उत्तम पुरुष में एक चेंज आया है, यहाँ पर तीनों में, इसमें आ रहा है यम, और लंग लकार में केवल माँ आया था, हलंत वाला या नहीं था, तो इसमें हम और यम याद रख लेंगे। और यहाँ पर वा और माँ, उसमें क्या आ रहा था आव, आम, बिना विसर्ग वाला आव और आम था, इसमें वो भी हट गया, खाली जो है लास्ट वाला अक्षर रह गया वा और माँ। ये तीनों ही इसमें नए हैं, तो इसमें आपको 4 चीज़ें जो है ध्यान रखनी है कि इसमें ये चेंज आया है, और इसमें यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर चेंज है, और यहाँ पर, इसमें तीनों को ही ध्यान रखना है और आपको विधिलिंग के रूप अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। और इसमें पहचान क्या है, एक ही मात्रा इसमें लग के आती है। चलिए अब देखते हैं इसके रूप कैसे बनेंगे। इसके रूप बन गए, प्रथम पुरुष में पठेत, पठेताम, पठेयु, मध्यम पुरुष में पठे, पठेतम, पठेत, उत्तम पुरुष में पठेयम, पठेव, पठेम। इस प्रकार से रूप बन गए। एक बार देखिए बच्चों इसका और रिवीजन कर लेते हैं पट धातु के रूपों का। ये है पट, पट माने होता है पढ़ना, और लट लकार, लट लकार मतलब वर्तमान काल। देखिए इसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम। अब देखिए इसका रूप बनेंगे पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठाम। लिट लकार जो होता है भविष्य काल, उसका केवल कुछ नहीं चिन्ह सेम रहते हैं, और खाली जो है इसमें एक ही मात्रा लग जाती है, भविष्य काल का से चिन्ह लग जाता है, पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्या, पठिष्याम। बच्चों पिछली वीडियो में हमने पट धातु के लट लकार और लिट लकार के रूप अच्छी तरह से जो है इसमें समझाए गए हैं, तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को देख लें और समझ लें, क्योंकि अगर उस वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि लट लकार और लिट लकार के रूप किस प्रकार से लिखे जाते हैं। आज हम इस वीडियो में लंग लकार के रूपों को समझाएं कि लंग लकार और लोट लकार विधिलिंग के रूप किस तरह से लिखे जाते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमने जाना था कि आ लग जाता है तो लंग लकार के रूप हो जाते हैं, और चिन्ह हमने अभी सीखे हैं। अभी देखिए ये पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठ, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। इस तरह से आपको अगर चिन्ह याद है तो आप उसके रूप लिख सकते हैं। अभी देखो कितना थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर देखिए अपठत भी जो है, और यहाँ पर तू का अंतर हो रहा है, यहाँ पर ये अंतु का अंतर होता है, यहाँ पर नी का अंतर हो रहा है, बाकी जो है बिल्कुल सेम है। यहाँ पर विसर्ग है इसमें और इसमें विसर्ग नहीं है, और सेम है बिल्कुल। देखिए पठतु, यहाँ पर अपठत है तो यहाँ पर पठतु, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम।
कितना आसान हो गया। अगर आपको लंग लकार के याद हो गए तो लोट लकार के भी हो जाएंगे। विधि लिंग में आपको क्या ध्यान रखना है कि चाहिए करते में आते हैं और उस पर पहचान के लिए लगती है एक ही मात्रा। देखिए चिन्ह वही हैं जो हमारे लंग लकार में थे। देखिए हलंत वाला ता है तो यहाँ पर भी हलंत वाला ता है और बना है पठेत। एक ही मात्रा लग करके धातु में पठेत रूप बना। जो यहाँ पर ताम बना हुआ है, देखिए यहाँ पर भी ताम लगा हुआ है, बना है पठेताम। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर ना लगा हुआ है तो यहाँ पर यू आया है, पठेयू। यहाँ पर देखिए कोई चेंज नहीं है, ये विसर्ग है तो यहाँ पर बस विसर्ग लगा के एक ही मात्रा लगा दी। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, ये पठेताम तो ये पठेतम, अपठितम तो ये अपठितम। यहाँ पर जो है यहाँ पर पठेत लगा है, यहाँ पर ये बिंदी जो लगी है ये बिंदी नहीं लगेगी, इसमें खाली बिंदी जो यहाँ पर लगा दी है इन्होंने बुक में ये नहीं लगेगी। ठीक है, ये पठेत। और ये यहाँ पर चेंज आता है पठेयम, पठेव, पठेम। सभी बच्चे पठ धातु के पांचों लकार के रूप अपने कॉपी में लिख लेंगे। बार बार लिखने से आपको जो है इसका रिवीजन होता है और इनके चिन्ह भी याद हो जाते हैं और फिर आसानी से परीक्षा में आप इसका जवाब दे पाएंगे। पिछली वीडियो में हमने लट लकार और लिट लकार के रूप समझे थे किस प्रकार से लिखेंगे। आज हमने इस वीडियो में लंग लकार, लोट लकार और विधि लिंग के रूप समझ लिए और मुझे आशा है जो बच्चे दोनों ही वीडियो को इसे देख लेंगे उन्हें बहुत आसानी से ये रूप लिखने को आ जाएंगे और वो कभी भी नहीं भूलेंगे। ये रूप ऐसे हैं अगर उनके चिन्ह एक बार दिमाग में बैठ गए तो फिर कभी नहीं निकलते हैं। बस थोड़ा सा आपको रिवीजन करना है और उनको ध्यान देना है और लिख करके देखना है। अब देखिए जिन बच्चों को समझ में आ गया होगा और मुझे आशा है कि सभी को समझ में आ गया है और आ जाएगा। अगर जिनको नहीं आया है तो आप वीडियो को बार बार देख लीजिए, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। और समझ करके जिस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि नीचे लिखे शब्दों में धातु, लकार, पुरुष, वचन लिखिए। बच्चों कभी भी आपसे परीक्षा में पूरे धातु रूप लिखने को नहीं दिए जाएंगे कि आप पठ धातु के लट लकार में रूप लिखिए, लंग लकार में लिखिए या लोट लकार में लिखिए, कभी नहीं पूछे जाएंगे। और इसी तरह से प्रश्न आता है परीक्षा में, चाहे वो 9th की परीक्षा हो, चाहे वो 10th की परीक्षा हो, चाहे 8th की हो, 7th, 8th, 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, इंटर, जिसमें भी ये पूछे जाते हैं वो इसी तरह से पूछे जाते हैं बच्चों से कि शब्द दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इसमें बताइए कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। अब इस तरह से देखिए इसमें आपको ये दिए हुए हैं, अब आपको पहचान करनी है कि पठामी में कौन सी धातु है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। पठाम में कौन सा धातु, लकार, पुरुष, वचन है। पठिष्यसि में कौन सी धातु, लकार, पुरुष, वचन है। पठिष्यथ में कौन सी धातु, पुरुष, वचन है। और इस तरह से इन सब में भी आप बताएंगे कि इसमें इन सब में आपको बताना है, कॉपी में लिखना है कि इसमें कौन सी धातु है, लकार है, पुरुष है, वचन है। अब देखिए एक बता दूं, जो धातु का पहले हमें बताना होता है तो धातु सबसे शुरू में ही लिखी होती है। बड़ा आसान इसका जवाब देना होता है कि धातु लिखी हुई है, दिख रही है कि पठ धातु है, तो धातु का काम आसान हो गया। लकार की आप पहचान करेंगे। लकार की पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा लकार है। देखिए यहाँ पर जो है ये पठाम लगा है और ये पठामी है। इसमें पहचान आप बताइए किस तरह से आप पहचान लेंगे। लट लकार का होगा, यहाँ पर आदस्सा और यह वाला और लगा है तो ये भविष्य काल का हो जाएगा, यानी लिट लकार का हो जाएगा। समझ में आइए बच्चों। इस तरह से आप जो है पहचान करेंगे। ये आ लगा है तो ये लंग लकार का होगा, ठीक है, जिसमें एक ही मात्रा लगी है तो वो विधि लिंग का होगा। इस तरह से आप इस गृह कार्य को करिए और मुझे आशा है कि आपको ये पठ धातु के रूप अच्छी तरह से समझ में आएंगे और आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें रिवीजन करेंगे और इसे टाइम देंगे 10 मिनट में ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। 10 मिनट से भी ज़्यादा का समय नहीं लगेगा अगर आप पांचों लकारों को भी समझने बैठेंगे तो। अगली वीडियो में हम हस धातु के रूप को समझेंगे। जिन बच्चों को पठ धातु के रूप आसानी से समझ में आ जाएंगे तो उसको हस धातु के रूप भी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। इसकी एक ही खास बात होती है कि एक धातु अगर आपने समझ ली तो सभी धातु के रूप आप आसानी से याद हो जाते हैं। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। मुझे आशा है कि ये सब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए और दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि सभी बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से और जो घंटी होती है उसको प्रेस करने से ही सबसे पहले आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता है। धन्यवाद।